हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? लेंथ ऑफ द फैंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड एबीसीडी इज 120 मीटर। देखिए, ट्रेपेजियम शेप में एक फील्ड है, ठीक है। उसमें जो फेंसिंग हुई है ना, यानी कि फेंसिंग कहाँ होती है? चारों तरफ होती है ना। फेंसिंग है वो, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 120 मीटर। यानी कि फेंसिंग की लेंथ दे रखी है, यानी कि हमें इस ट्रेपेजियम शेप का जो ये फील्ड है इसका हमें पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। यानी कि फेंसिंग जो होगी चारों तरफ यहाँ ऐसे ही तो होगी, ठीक है। तो इसके जो है हमें क्या दे रखा है, इस फील्ड का क्या दे रखा है? हमें पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, देखो, एक तो पेरीमीटर दे रखा है और फिर क्या बोला है? इफ बीसी 48 मीटर, यानी कि बीसी 48 मीटर है, ठीक है। सीडी 17 मीटर, यानी कि सीडी 17 मीटर है, और एडी बोल दिया है 40 मीटर और एडी 40 मीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। अब देखिए, इसमें देखो जो बोला गया, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। जो AB है साइड, वो BC और AD जो हमारी पैरेलल साइड है, इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस भी तो है, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस भी तो है। हमें एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? ट्रेपेजियम शेप के कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसका एरिया कैसे निकालता है? 1/2, ठीक है। और सम ऑफ ब्रैकेट में क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि इन दोनों का सम, और मल्टीप्लाई में हाइट बोल दो या डिस्टेंस बोल दो, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस बोल दो या हाइट बोल दो। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यही है, ठीक है। तो हमें एरिया निकालना है। तो देखो, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एक तो दे रखा है पेरीमीटर दे रखा है ना। पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर क्या दे रखा है? पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम का क्या दे रखा है? कितना दे रखा है? 120 मीटर। अब एक बात बताओ, मुझे निकालना है एरिया। एरिया निकालने के लिए एक तो मुझे पैरेलल साइड्स है उनका लेंथ चाहिए जो मुझे दे रखी है, और क्या चाहिए मुझे? मल्टीप्लाई में मुझे हाइट चाहिए, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ये जो हमें दे नहीं रखा। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, हमें पेरीमीटर दे रखा है इसका 120 मीटर। हमें क्वेश्चन में ये वाली लेंथ भी बता रखी है, ये वाली लेंथ भी बता रखी है, ये वाली लेंथ भी बता रखी है, ठीक है। अगर मैं पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है? ये पूरे का ये पूरी लेंथ ही तो हुई ना, ये चारों साइड्स की लेंथ करके ही पेरीमीटर हुआ, है ना। तो अगर मैं 120 में से ये तीनों साइड्स माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जो हमारा क्या होगा? हाइट होगा, है ना। तो अब देखो, पेरीमीटर दे रखा है हमें, यानी कि AD, ठीक है, DC, BC, AB, ये कितना हो गया? 120 मीटर टोटल, 120 मीटर ही है। अब AD दे रखा है इसमें 40, ठीक है। BC दे रखा है इसमें 17, BC दे रखा है 48, AB हमें दे नहीं रखा, वो हमें निकालना है, A इक्वल में 120। तो इनको ऐड करो, क्या आएगा? 8 और 7 15, 4 5 6 और 4 10, 105 प्लस AB इक्वल में 120। तो AB इक्वल 120 माइनस 105, यानी कि कितना आ गया? 120 में से 105 गया 1 और 5, यानी कि 15 आ गया। 120 में से 105 गया तो 15 मीटर आ गया, यानी कि हमारे हाइट पता चल गई कितनी आई है? 15 मीटर आई है, ठीक है। ये वाला पोर्शन पता चल गया, हाइट निकाल लिया हमने 15 मीटर, ठीक है। अब इसे मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, क्योंकि अब हमें निकालना है एरिया, ठीक है। अब निकालना है हमें एरिया, एरिया ऑफ फील्ड
1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या, इन दोनों का सम यानी कि 40 प्लस 48, फिर मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट कितनी आई थी अभी हमने निकाली, कितनी आई है 15 मीटर, है ना, तो यानी कि मल्टीप्लाई में 15, अब निकल जाएगा एरिया, ठीक है, तो निकालो 1/2, 40 प्लस 48 कितना हो गया 88, मल्टीप्लाई में 15, 2 1 जा 2, 44 2 जा 88, 44 को 15 से मल्टीप्लाई करो, यहां कर लेते हैं, देखो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 4 0 6 6, तो कितना आया देखो 660, 660 और मीटर एरिया है ना, तो किस में आएगा पर स्क्वायर में, तो और यूनिट कौन सी दे रखी है हमें मीटर, तो मीटर पर स्क्वायर, 660 मीटर पर स्क्वायर आंसर, जो हमें ट्रेपेजियम फील्ड का एरिया निकालने के लिए बोला गया। ओके, क्या किया, हमें पैरीमीटर दे रखा था, यानी कि फेंसिंग की लेंथ दे रखी थी, तो वो पैरीमीटर ही है, ठीक है, और हमें तीनों साइड्स बता रखी हैं, ठीक है, फोर्थ साइड से हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस पता करना है एरिया निकालने के लिए, ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा और फिर हम एरिया निकाल देंगे, क्या आ जाएगा 660 मीटर पर स्क्वायर। ओके, चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, बुक में देखेंगे सभी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, a diagonal of a quadrilateral shape field is 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertex are 8 meter and 13 meter, finds the area of the field। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, डायग्राम के थ्रू समझो, देखिए एक क्वाड्रिलेटरल शेप का फील्ड दे रखा है, ठीक है, एक किस शेप में क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसमें जो बोला है डायगोनल दे रखा है, डायगोनल यानी कि ये दे रही है, डायगोनल दे रखा है, ये कितना है 24 मीटर, इस क्वाड्रिलेटरल शेप की फील्ड में डायगोनल दे रखा है 24 मीटर, ठीक है, और परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है कहां से, देखो इस डायगोनल में अपोजिट वर्टेक्स यहां से यानी कि ए से परपेंडिकुलर हो रहा है, तो क्या आ रहा है 13 मीटर का, और इस वर्टेक्स से हो रहा है हमारा परपेंडिकुलर 8 मीटर का, हमें इस फील्ड का एरिया बताना है। तो देखिए इस डायग्राम को देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, हमें डायगोनल दे रखा है और यहाँ इस वर्टेक्स से इसमें एक हमें क्या दे रखा है परपेंडिकुलर, और इस वर्टेक्स से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, तो हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एक ट्राइंगल ये बन रहा है हमारा, कौन सा ABD, और एक ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है कौन सा CBD, है ना, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के इन्हें ऐड कर दूं तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, और आपको ट्राइंगल का एरिया पता है क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, तो यानी कि हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ फील्ड, हम ट्राइंगल इसका ट्राइंगल एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD। ओके, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो इस फील्ड का, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ ABD क्या हुआ हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या हुआ हमारा इस वाले में, बेस हो गया ये BD, दोनों का बेस BD ही हुआ है ना, दोनों ट्राइंगल का बेस BD ही होगा, और मल्टीप्लाई हाइट कितनी हो गई इस ट्राइंगल की 13, यानी कि इसका नाम दे देते हैं हम AE
प्लस अब इस वाले का एरिया क्या हुआ CBD का 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या हो गया BD और मल्टीप्लाई हमारा इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे F दे देते हैं। तो ये क्या होगी परपेंडिकुलर जो गिरा है ये वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स से CF। ये होगी इसकी हाइट होगी इस वाले एरिया की इस वाले ट्राइंगल की। ठीक है अब वैल्यू पुट कर दो 1/2 BD कितना हो गया 24 मल्टीप्लाई AE कितना हो गया 13 AE कितना हो गया 13 प्लस 1/2 या मल्टीप्लाई BD कितना हो गया 24 मल्टीप्लाई CF कितना हो गया 8। अब सॉल्व कर दीजिए तो देखो 2 1 जा 2 2 12 जा 24 यहाँ पे 2 1 जा 2 2 12 जा 24 12 को यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा देखो करते हैं 12 को 13 से मल्टीप्लाई तो 36 12 6 5 1 156 इसका तो आ गया इस वाले का एरिया आ गया 156 इसमें प्लस कर देंगे 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 96। अब इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर देंगे हमारा किसका आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल यानी कि इस फील्ड का एरिया आ जाएगा। तो ऐड कर दो 6 + 6 12 1 5 और 9 9 + 1 10 और 5 15 और 1 1 2 252 यूनिट कौन सी हमारी मीटर पर स्क्वायर यानी कि 252 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है आंसर कितना आ गया यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया 252 मीटर पर स्क्वायर। ओके तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।